C में फाइल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फाइल कैसे खोलें, फाइल से डेटा कैसे पढ़ें, फाइल में डेटा कैसे लिखें। कुछ उदाहरण। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110, जीसीसी कंपाइलर वर्जन 461। फाइल के परिचय के साथ शुरू करें। फाइल डेटा का संग्रहण है। यह डेटाबेस, प्रोग्राम, लेटर या अन्य कुछ हो सकता है। हम एक फाइल बना सकते हैं और C का उपयोग करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। C में फाइल हैंडलिंग पर एक उदाहरण देखें। मेरे पास लिखा हुआ प्रोग्राम है। चलिए देखें। ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम file.c है। इस प्रोग्राम में हम एक फाइल बनाएंगे और इसमें डेटा लिखेंगे। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह हमारी हेडर फाइल है। यह हमारा मेन फंक्शन है। फाइल वेरिएबल को परिभाषित करने के लिए हम फाइल टाइप का उपयोग करते हैं। फाइल वेरिएबल हेडर stdio.h के अंदर परिभाषित होता है। $fp के लिए फाइल वेरिएबल के लिए पॉइंटर है। यह फाइल से संबंधित सभी जानकारी संचित करेगा, जैसे इसका नाम, स्थिति और वर्तमान जानकारी। अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएं। अब हम फाइल को खोलने के लिए सिंटैक्स देखेंगे। यहाँ fopen फंक्शन स्ट्रीम को खोलता है। फिर यह फाइल को स्ट्रीम के साथ लिंक करता है। फाइल नेम उस फाइल का नाम है जिसे हम खोलना या बनाना चाहते हैं। हम फाइल नेम के साथ पाथ दे सकते हैं और हम एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। यहाँ हम फाइल का मोड दे सकते हैं। मोड्स के प्रकार देखें। W फाइल को पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करता है। R फाइल को पढ़ने के लिए खोलता है। A फाइल के अंत में लिखता है। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। यहाँ हम write मोड में sample.txt फाइल बनाते हैं। हम देख सकते हैं कि पाथ दिया गया है। हमारी फाइल डेस्कटॉप पर बनेगी। फिर हम फाइल में स्टेटमेंट्स लिखेंगे। Welcome to the spoken tutorial और this is an test example। fprintf दिए गए आउटपुट स्ट्रीम में आउटपुट लिखता है। fclose स्ट्रीम के साथ सहयोगी फाइल को बंद करता है और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम को निष्पादित करें। अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space file.c space -o space file। एंटर दबाएं। निष्पादित करने के लिए टाइप करें /file। एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि फाइल निष्पादित हो गई है। अब हम इसकी जांच करेंगे। होम फोल्डर खोलें। होम फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करें। यह हमारी sample.txt फाइल है। यह दर्शाता है कि हमारी फाइल सफलतापूर्वक बन गई है। अब खोलें। फाइल पर डबल क्लिक करें। यहाँ हम मैसेज देख सकते हैं। Welcome to the spoken tutorial। This is an test example। इस तरह से हम फाइल बना सकते हैं और इसमें डेटा लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फाइल से डेटा कैसे पढ़े। मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख दिया है। मैं इसे खोलूंगा। अपने प्रोग्राम में हम अपनी sample.txt फाइल से डेटा पढ़ेंगे और कंसोल पर डेटा प्रिंट करेंगे। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह हमारी हेडर फाइल है। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ फाइल वेरिएबल के लिए एक फाइल वेरिएबल और एक पॉइंटर परिभाषित किया है। फिर हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल C घोषित किया। यहाँ हम फाइल sample.txt को रीड मोड में खोलते हैं। आउटपुट fp में संचित होता है। फिर हम कंडीशन को चेक करते हैं। यदि fp null के बराबर है, यदि कंडीशन true है, तो हम मैसेज प्रिंट करते हैं file doesn't exist। अन्यथा यह दूसरी कंडीशन के लिए चेक करेगा, जबकि c eof के बराबर नहीं है। यहाँ eof फाइल का अंत है। यह इनपुट का अंत बताता है। यह वह कंडीशन है जहाँ डेटा सोर्स से और अधिक डेटा नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि कंडीशन true है,
तो यह sample.txt file से console पर characters प्रदर्शित करेगा। यहाँ getC विशिष्ट file या stream से character वापस करता है। अब यह हमारी sample.txt file से character वापस करेगा। putchar console पर character प्रदर्शित करने के लिए उपयोगित है। फिर यह characters को variable c में संचित करेगा। यहाँ हम file को बंद करते हैं और यह हमारा return statement है। अब save पर click करें, program को निष्पादित करें। terminal पर वापस आएँ। कंपाइल करने के लिए type करें gcc space readfile dot c space -o space read। अब enter दबाएँ। निष्पादित करने के लिए type करें /read। आउटपुट प्रदर्शित होता है welcome to the spoken tutorial, this is an test example। इसी के साथ अब हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं। अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फाइल हैंडलिंग, फाइल में डेटा लिखना, उदाहरण fp = fopen sample.txt, w। फाइल से डेटा पढ़ना, उदाहरण fp = fopen sample.txt, r। नियत कार्य के रूप में टेस्ट फाइल बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। टेस्ट फाइल में अपना नाम और पता लिखें, फिर C प्रोग्राम का उपयोग करके कंसोल पर प्रदर्शित करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।